हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। मेरे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं और अभी मैं भी जा रही हूँ बाहर ही, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मुझे जो बाहर का एरिया है ना मेरा, जहाँ पर मेरे फूल वगैरह लगे रहते हैं, तो वहाँ पर ना मुझे कुछ करना है। जैसे कि जिससे अगर मैं अपने पौधे वगैरह कुछ लगाऊं, जैसे कि अभी बरसात का सीज़न अब आ ही जाएगा, तो अगर मैं कुछ फूल वगैरह लगाऊं तो वो ना मेरे प्लांट्स वगैरह, गाय वगैरह कोई खाए ना। तो उसके लिए ही मैं कुछ करने वाली थी। तो फिर मैं काफ़ी दिन से ही मैं सोची थी कि ये वाला काम मैं कर लूँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ। मैंने एक वीडियो में आप सभी से शेयर भी किया था, लेकिन आप सभी कमेंट आ रहे थे कि दी आप वो वाला काम कब करोगे। तो आप सब भी मुझसे पूछ रहे थे। तो दो मेरे हो गए हैं काफ़ी दिन। पहले तो उतने दिन बारिश हो रहा था जब मैंने मन बनाया था कि हाँ ये वाला कर लेंगे काम। मुझे टाइम नहीं मिला, मेरी तबीयत भी उस टाइम ठीक नहीं था। फिर मैंने कहा कि अभी तो प्लांट्स वगैरह लगाने नहीं है, गर्मी का सीज़न है, बरसात भी नहीं आ रहा है। तो जब बरसात आने लगेगा तब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, जब मैं नए नए फूल वगैरह लाऊंगी। पिछले साल भी मैं काफ़ी ज़्यादा फूल वगैरह लाई थी, लेकिन फिर भी ना मतलब कि बचा नहीं, एक आध बचे हैं। तो उसी में से तब देखती हूँ ये वाला काम करता है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैंने कितना ज़्यादा जुगाड़ किया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, ये जो गाय वगैरह आते हैं ना घास चरने के लिए, तो घास खाते खाते ना ये लोग ना फूल वगैरह भी खा जाते हैं। और जब मैं देखती हूँ तो वैसे तो मैं भगा देती हूँ, लेकिन जब नहीं देख पाती हूँ तो फिर खा जाते हैं। इसी वजह से मैं ये सारे जुगाड़ कर रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर और देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पर ना ये जो प्लांट्स मैंने एक दिन लगाए थे, ये गुलाब के फूल है। इस यहाँ पर देखिए 2 गुलाब के फूल थे और 2 ऐसे ही नए फूल थे, उनके नाम मुझे नहीं पता, वो अभी मर गए हैं। तो वहाँ पर उस दोनों डब्बे में कुछ भी नहीं है, बस 2 उसमें लगे हुए हैं। तो उसमें गुलाब के फूल अभी प्लांट्स वो बड़े भी हो गए हैं। मैं एक दिन लगाई थी काफ़ी दिन पहले और मैंने वीडियो भी शेयर किया था। और अभी देखिए यहाँ पर जो ये है ना, इसको अभी मेरे हस्बैंड मतलब कि ज़मीन में उसको गाड़ेंगे। तो और उसके बाद फिर हम लोग इसमें यहाँ पर इसको घेर देंगे। और यहाँ पे ना पूरा मैं अच्छे से अपना जो छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह, अपने गार्डन वगैरह कुछ मतलब इसी तरह मैं बनाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं। अगर आपको नज़र आएंगे तो मतलब ऑटो के पीछे ही हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं चारपाई लगा देती हूँ। अभी जैसे कि घर में क्या होता है ना कि धूप रहती है तो बहुत गर्मी टाइप की लगती है, तो हम लोग यहाँ पर अभी बैठेंगे। वैसे तो रोज़ ही बैठते हैं, तो चारपाई निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो मैं अभी लेकर आई हूँ घर से, ये एक जो रस्सियों का नेट बना रहता है, ये मार्केट में मिलता है। पर ये मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें ये सब मिलती है, क्योंकि मैं इतना जाती नहीं हूँ मार्केट, और ना ही मेरे हस्बैंड जाते थे। क्यों जब मेरी एक मम्मी आई थी तो एक बार मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी, अगर आपको याद होगा तो फिर उन्होंने ही बताया था कि ये मिलता है, लेकिन मैं कहती थी कि नहीं ये सब नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन मम्मी गांव में रहती है ना, तो गांव के लोग इस नेट को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ सब्जियां वगैरह लगाते हैं उसको हम लोग बारी कहते हैं। तो बारी में इसको घेरने के लिए क्योंकि गांव में तो बहुत ज़्यादा बकरी रहती है, घर घर में बकरी पशुपालन गाय वगैरह रहते हैं। तो इसी चीज़ का यूज करके ना वो लोग घेरते हैं और अपने साग सब्जियों को बचाते हैं। तो मम्मी को पता था, तो फिर मम्मी ने वहाँ देखा तो फिर मुझे भी दिलवा दी। ये ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। मैंने तो ये सारा लगभग 100 रुपये के करीब मिला था। मुझे कट पीस मिल गया था। वैसे ये कट पीस मिलता नहीं है, बहुत बड़े बड़े ना इसके गठरी रहते हैं।
तो यहाँ पर मैं अभी ना अपने हस्बैंड को बता रही थी, मतलब थोड़ा सा लाइन खींच के बता रही थी कि यहाँ से लाइन खींच के, और ये देखिए यहाँ पे सीधा होगा ताकि फिर मतलब कि ऐसे। और यहाँ पर देखिए ये जो बांस का है ना, बांस, इसको यहाँ पर गाड़ देंगे तो फिर इसी में बांधने के लिए हो जाएगा। और इस साइड देखिए मैंने तो पिछले साल आपने देखा ही होगा, मैंने कुछ पौधे वगैरह लगाए थे, वो ख़त्म हो गए। और अभी सिर्फ ना पिछले साल के जो मैंने गुड़हल के जो डंठल होते हैं वो मैंने लगाए थे, तो इस बार ना वो खिल गया है। पर ना बार बार वो खा जाते थे, जैसे बढ़ते थे पत्ते, फिर गाय आकर खा जाते थे, फिर बढ़ते हैं, फिर खा जाते, इस तरह करके। कड़ी पत्ता देखिए इस बार बहुत जल्दी ये बढ़ रहा है बरसात के पानी से, तो ना ये मुझे लगता है कि कहीं मेरा कड़ी पत्ता ना खा जाए, क्योंकि ये कड़ी पत्ता बढ़ता ही नहीं है, इसको बढ़ने ही, जैसे ही बढ़ता है वैसे ही खा जाते हैं। तो फिर मेरा अभी बढ़ रहा है और इसे काफ़ी दिन से मैंने बचा के भी रखा है, तो इसी वजह से ये वाला जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ मैं बच्चों को बुला रही थी कि यहीं पर खेलो, दूर मत जाओ। तो अभी हमने वहाँ पर एक बांस को गाड़ दिया अच्छे से। अब बस उसी में ये जो नेट है ना, इतने सारा, ये अभी आपको कम लग रहा है, लेकिन लगने के बाद देखिएगा कितना ज़्यादा हो जाता है। ये हमने वैसे नाप के ही लिया था, लेकिन ये कट पीस मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखिए मेरे पतिदेव ने, आज मैं इनको अच्छे से काम करवा रही हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही मेरे से वो सब काम होगा नहीं, तो वो सब तो मैं करूँगी नहीं, तो यहाँ पर बस इनकी तो हेल्प लेनी ही है मुझे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने वो बांस का जो डंडा है उन खम्भे को उसको गाड़ दिया है, और उसके बाद यहाँ पर अब ये नेट लगाएंगे ये वाला, तो फिर इससे ना वो घेर देंगे ना तो अच्छा रहेगा। वैसे ना गाय ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन कभी कभी आती है, तो पता नहीं मैं देख नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर ना जैसे कि आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर मैं बाउंड्री क्यों नहीं दे देती हूँ, या फिर मतलब इतना ऐसे क्यों आलतू फालतू जुगाड़ करती रहती हूँ, आपके मन में तो ज़रूर ये सब आया ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, कि अगर मैं यहाँ पर अपने पैसे खर्च करके बाउंड्री वगैरह दे देती हूँ, और अगर जैसे कि वैसे तो ये मेरा अपना ही है, तो फिर अगर, लेकिन होता है ना कि सबकी सहमति से अगर मैं देती हूँ तो फिर वो मेरे पैसे बेकार नहीं जाएंगे। और मैंने पहले की वीडियो में भी कहा है कि ये ज़मीन हमारी है, पर मेरे अकेले की नहीं है, मेरे हस्बैंड के और भी भाई है, तो फिर उनकी भी है शायद। और मुझे अभी तो हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल रह रहे हैं, तो बड़ों की इजाज़त हमने सिर्फ हमें बोला गया कि यहाँ पर मतलब कि मतलब बना तो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसे कुछ दिनों के बाद बर्बाद हो जाए, क्योंकि लेबर मिस्त्री के चार्ज अभी बहुत महंगे हैं, ईंटे के चार्ज बहुत महंगे हैं। और अगर हम ऐसे अगर मान लीजिए बाउंड्री वगैरह देंगे, गेट वगैरह लगाएंगे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। और अगर मेरे अकेले की रहती तो मैं तो कब का करवा ही लेती पैसे इकट्ठे करके, लेकिन मेरे अकेले के ना होने की वजह से ही मैं मतलब कि हम लोग नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप सब समझ रहे हो कि बहुत महंगाई है, और महंगाई में कुछ भी चीज़ करने से नहीं होता है, जल्दबाजी करने से, उसके लिए टाइम चाहिए, सबकी रजामंदी, सबकी सहमति से ही ये सारे काम होते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बाउंड्री और गेट नहीं लगवाती हूँ, तो बस एक यही कारण है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो नेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा था, जबकि हमने ये कट पीस लिया था, तो मतलब वो कट पीस ना दे नहीं रहे थे। हम गए थे ना, तो मैंने कहा था कि हमें इतनी की ज़रूरत नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि देखिए हम वैसे तो सारे दुकानों में मिल जाता है, लेकिन ना दो मतलब ये पूरा गठरी रहता है, बहुत लंबे लंबे गठरी रहता है, हैवी ये किलो के मतलब कि जैसे कि आपको कितना केजी लेना है, तो वो बंडल रहता है, जैसे कि 10 केजी का, ऐसे 5 केजी का, ऐसे एक बंडल रहता है, तो उतना तो लेना ही पड़ता है। ये लोग कट पीस देते नहीं थे, तो एक दुकान पे ना इतना मतलब कि बचा हुआ था, तो उन्होंने फिर हमें दे दिया, नहीं तो फिर नहीं मिलता, फिर पूरा लेना पड़ता, और मैं पूरा लेती नहीं, क्योंकि इतनी की ज़रूरत ही नहीं है हमें। और बस मैं चाहती हूँ कि बरसात में ना थोड़े से फूल वगैरह हो जाए पूजा वगैरह में चढ़ाने के लिए, तो अच्छा है, कहीं अगल बगल से मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वजह से थोड़ा सा बस मेरा मन लगा रहेगा,
और वैसे कभी भविष्य में मेरा अपना होगा तो मैं तो अपना सुविधा कर ही लूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये काम चलाओ तो करना ही पड़ेगा। तो खैर आप सभी के क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है और आप सभी को बहुत ज़्यादा ये वाले सवाल आते थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड मेरी प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं और पूरे अच्छे से ये इन्हीं का पूरा अच्छे से मतलब कि इसको सेट कर दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब कि इतना भी सेफ्टी नहीं करने की ज़रूरत है वैसे तो, लेकिन क्या करें जैसे मॉर्निंग में आ जाते हैं ना गाय वगैरह चरने के लिए, तो इसी वजह से। और इधर के जो फ्लावर वगैरह है और मेरे यहाँ पे ना कुछ कुछ पौधे वगैरह भी लग जाती है ना, तो वो लोग भी ना बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि कुछ लत वाली चीज़ें होती है ना, तो वो लोग मतलब सींग वगैरह में फंसा कर ऐसे ही छेड़छाड़ देते हैं। बकरियाँ भी आती है यहाँ पर, बकरी भी चरने के लिए आती है किसी किसी की। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर नेट वगैरह लगा दिया है और अभी यहाँ पर हम लोग ना धीरे धीरे फूल वगैरह भी लगाएंगे। तो फाइनली हमने ये लगा दिया है और लगने के बाद कुछ अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अभी पूरा अच्छे से जब ये मैं इसको लाइन से इसमें पौधे वगैरह या फिर और कुछ अभी तो वैसे कुछ नहीं करूँगी, बस नेट वगैरह लगाकर और फिर हम लोग ना छोड़ देंगे। तो ये ना थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से ना कर दे रहे हैं ताकि ये मतलब कि पूरा अच्छे से लग जाए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये लगने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखिए ये बाहर से इस तरह से कुछ लग रहा है और ये यहाँ पर ये अंदर इस तरह से नेट हमने कर दिया ताकि गाय मतलब कि वो लोग इधर आ नहीं सके। बस इतना ही हमें करना था सेफ। और ये अब बस हो गया है, इतना ही करना था। और आप लोग सोचोगे कि ये अलमारी मेरी बाहर क्यों है, तो ये अलमारी हमने बनवाने के लिए रखी थी, पर लॉकडाउन की वजह से अभी सारे फर्नीचर दुकान बंद रहते हैं और वो लोग अभी ये वाला काम कर नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से हमने बाहर रख दिया है। और मेरे घर में भी जगह नहीं है तो इसे हम ना बनवा के किसी को देंगे, इसी वजह से ये बाहर रखी हुई है। तो अभी देखिए मैं अंदर जा रही हूँ, बाहर बिल्कुल भी हवा वगैरह भी नहीं चल रही थी और गर्मी भी लग रही थी। तो अंदर आकर मैं अब शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ ना वो मेरी मम्मी ने जो बरिया बनाई थी उड़द दाल की, उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है। अब ना मैं यहाँ पर आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ जो उड़द दाल की बड़ी थी वो भी बनाऊँगी। और वैसे तो वो अच्छी लगती है, मतलब कि अच्छी लगती है, अभी आप देखिएगा। तो ये देखिए इसी बढ़िया की मैं बात कर रही थी। आलू बैंगन को कट करके मैंने धो लिया है और अब देखिए यहाँ पर ये बड़ी ना ज़्यादा नहीं डालने का है क्योंकि ये मसाले वाली उड़द दाल की बड़ियाँ हैं। तो पहले इसको तेल में हमें फ्राई करना है जब तक ये रेड कलर का ना हो जाए। तो थोड़ी देर ही हम इसे भूनेंगे तेल में, तो ये पूरा लाल कलर का हो जाता है। फिर उसके बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। और आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि आपने कभी बनाया नहीं है, तो मैं बनाती रहती हूँ लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया है शायद। तो ये ना आलू और बड़ी की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है, पर बैंगन के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैंने देखिए बड़ी को तो फ्राई करके इसे निकाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी, प्याज को अच्छे से भूनूँगी और नॉर्मल बस बाकी की जैसी सब्जियां बनाती हैं उसी तरह हम लोग बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर ना ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो ना, ये बड़ी कढ़ाई है। तो इसमें मतलब कि तेल भी मैं ज़्यादा डालती तो कम ही दिखता है। सब्ज़ी देखिए रात के लिए हम बना रहे तो ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, तो ये बड़ी कढ़ाई में ही आज मैं बना रही हूँ। और अगर आपको याद होगा तो ये बड़ी वाली कढ़ाई ही मेरे पास सबसे पहले एक ही कढ़ाई था। आप बोलते थे ना पहले जब मैंने नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैं इसी कढ़ाई में अपना खाना बनाना करती थी, एक ही कढ़ाई थी मेरे पास। तो अब मेरे पास 2 और छोटी छोटी कढ़ाइयाँ हैं, छोटी नहीं है, हम लोग की फैमिली के लिए तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वीडियो में दिखती नहीं है। और इसमें अगर मैं तेल वगैरह डालती हूँ ना बहुत कम दिखता है। और ये देखिए मसाले मैंने इसमें सब चीज़ डाल दिया है और मैं बताना भूल गया आप सभी को। और यहाँ पे सारे मसाले वगैरह डाल के रूटीन के हिसाब से भून लिया है मसाले, टमाटर वगैरह डाल दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर बैंगन और बड़ी को साथ में डालकर और अब मैं इसको ना ढक के भूनूंगी। मतलब इसको अच्छे से पहले भूनना है हमें, बैंगन आलू बड़ी को अच्छे से भूनना है। जब ये अच्छे से पूरा पानी छोड़ देगा बैंगन
और अच्छे से भून जाएगा, जब कढ़ाई से लगने लगेगा तब मैं इसमें मैं करीब 1 गिलास, बड़े गिलास के हिसाब से मतलब इतना पानी डालूँगी कि इसमें आलू, बैंगन, बड़ी सब डूब जाए। और साथ साथ में इधर मैं रोटियां भी बना रही हूँ। तो ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है डूबने तक। अब इसको मैं ढक दूँगी और जब तक ये पक ना जाए तब तक इसे बस ढक के पकाना है, क्योंकि बड़ी जो है उड़द दाल की, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, और बड़ी का जो साइज़ है ना, जब ये पूरा पक जाएगा तो ये थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो अभी ये यहाँ पर आलू और बड़ी सब पक गया है, सब्ज़ी मेरी बन गई। मैंने खाना बना लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ पंखे में थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए यहाँ पर ना बच्चे टीवी देख रहे हैं। गर्मी लग रही थी, काफ़ी उमस वाली गर्मी है। और अभी मैंने खाना बना लिया है, 7:30 बज गया है टाइम। अभी मैं इनको थोड़ी देर मतलब आराम कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना वगैरह इनको मैं परोस के दूँगी। और जैसे कि आप सभी ने देखा कि मेरा जो बाहर का काम था वो भी मैंने फिनिश कर दिया है। तो अभी बस ऐसे हमने एक काम करके छोड़ा हुआ है। अभी मैं धीरे धीरे उसको ना वहाँ से घास वगैरह और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। झाड़ू वगैरह मैंने आज नहीं लगाया क्योंकि इवनिंग का टाइम था, और फिर मैंने सोचा कि एक ही दिन क्या मैं करूँ, सारे काम धीरे धीरे करूँगी। तो कल मॉर्निंग में वो काम कर दूँगी, जब मैं सफाई करती हूँ मॉर्निंग का, उस टाइम धीरे धीरे ऐसे करके साफ़ करते जाऊँगी ना, तो फिर मेरा काम भी कम रहेगा और फिर एक ही दिन करने से भी परेशान हो जाएंगे। इसी वजह से मैं वो जितनी घास वगैरह साफ़ करके फिर अच्छे से सारे पौधों को नंबर से मतलब कि साइड साइड में मैं लगा दूँगी। और आप सभी को कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। है तो जुगाड़ू आइडिया, ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चलाओ वैसा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।